नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है जिसके चीन की कमर टूट गई है। चाइना चोर जो जासूसी करता है, पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, वैसी 59 ऐप अभी अभी बैन कर दी है। और उसमें से बड़ी ऐप है टिकटॉक। जो टिकटॉक तमाम ऐसी चीजें कर रहा था कि जो भारत विरोधी चीजें थी वो लगातार उस पर अपडेट होती थी, चाहे कोई दंगा कराने का हो, चाहे भारत में इस तरीके के फूहड़ता फैलाने का काम किया, भारत के भविष्य को बर्बाद करने का काम जो टिकटॉक कर रहा था, आखिरकार भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया है। ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक चाइना पर हुई और आर्थिक प्रतिबंधों में ये बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है चाइनीज ऐप पर। आपको बता दें, टिकटॉक, शेयर इट से तमाम यूसी ब्राउजर जैसी तमाम बड़ी से बड़ी जो ऐपें हैं जिनमें करोड़ों जिनके यहां पर यूजर्स हैं उनको बैन कर दिया गया। तमाम इतने दिनों से सवाल उठाया जा रहा था कि इनको क्यों बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन चाइना है जो है उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ उसने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। आखिरकार मोदी सरकार ने इस पर बड़ा एक सख्त एक्शन लिया, क्योंकि गलवान घाटी में देखा कि किस तरीके से जब बात हो गई थी कि आप पीछे हटेंगे, लेकिन वो वहां पर तंबू लगा के फिर बैठ जाते हैं। जब वहां पर हटाने जाते हैं तो तब वहां पर इस तरीके की हाथापाई होती है और तमाम हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। उनके भी 43 जवानों को मिट्टी में मिला दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो सबक सीखा है भारत ने कि भारत अब चाइना मुक्त होगा, चाइनीज सामानों से मुक्त होगा। पूरा जो व्यापारिक संगठन है, कैट है, वो सारे चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने भी एक बड़ा सख्त एक्शन लिया है। अब इससे चीन क्या बीजिंग में तहलका मच गया होगा। बीजिंग की सारी कंपनियां सख्ते में आ गई होंगे। पीएलए जो इन कंपनियों का पूरा मालिक है, जो चाइनीज आर्मी है, वो सख्ते में आ गई, क्योंकि अब उनके लिए जो जासूसी का काम था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा प्राइवेट डाटा वो बीजिंग पहुंच जाता था, पीएलए के पास पहुंच जाता था और तमाम सुरक्षा की दृष्टि से वो बहुत खतरनाक थी। और इस वजह से ये भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। तमाम ऐप हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह की कितनी सारी बड़ी ऐपें हैं। कांग्रेस पार्टी चाइना की स्पोक्स पर्सन बनकर यहाँ पर तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो भी इस तरीके का कभी फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि उनका संबंध चाइना से सीधा जुड़ा हुआ है और उनका गुप्त एक समझौता भी है चाइनीज के साथ। तो आप लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। टिकटॉक, शेयर इट, कवाई, यूसी ब्राउजर, बेडू मैप, सेन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर्स, वायरस क्लीनर, ओपस ब्राउजर, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज, डबल क्यू मेल, वाइबो, सेंडर, डबल क्यू म्यूजिक, डबल क्यू न्यूज फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, तमाम ऐसी अलग अलग ऐपें हैं जो आप लगातार, ये बड़ी लिस्ट है, 59 ऐपें हैं। ये बहुत बड़ा फैसला लिया है मोदी सरकार ने। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि तमाम पूरी जनता मांग कर रही थी कि इन ऐपों पर नियंत्रण किया जाए, इनको बंद कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, पूरे भारत की सुरक्षा की और सॉवरेंटी की चिंता थी, उससे को देखते हुए अब भारत सरकार ने इन पर सख्त एक्शन ले लिया है। तो ये बहुत बड़ा झटका है चीन के लिए, शी जिनपिंग के लिए और चाइनीज आर्मी के लिए, पीएलए के लिए, कि जो जिस तरीके से उसने यहाँ पर एक तरफ तो व्यापार का पूरा यहाँ पर अड्डा बना दिया, पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लूटने पे लगा रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत की ज़मीन पर आंख दिखाता रहता। कभी वो कहता है कि अरुणाचल हमारा है, कभी कोई और एरिया में घुस जाता है। तो तमाम इस तरीके के जो चाइना के लक्षण थे वो एक दुश्मन के ज़्यादा थे, वो दोस्त बिल्कुल कभी नहीं रहा। वो भारत में आतंकवाद फैलाने वालों का समर्थन करता रहा है। चाहे आपने देखा होगा कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनएससी में किस तरीके से वो ऐसे आतंकियों का खुलकर समर्थन करता था। पाकिस्तान में फंडिंग कराना या पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ पर आतंकवाद फैलाने के लिए तमाम इस तरीके के कदम उठाता है। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाई तो तब चीन बौखला गया और लगातार
एक तरफ तो वो भारत में अपने व्यापारिक की जाल बिछाता गया और दूसरी तरफ वो भारत में इस तरीके की षड्यंत्र करता रहा। आखिरकार भारत सरकार ने जो ये ऐपें बंद की हैं, इन ऐपों को बैन किया है, ये बहुत बड़ा फैसला है। आप समझ सकते हैं कि चीन इससे इतना बौखला जाएगा कि कल वो कोई और दूसरे इस तरीके की नौटंकी करेगा, क्योंकि चीन जिस तरीके से कह रहा है बातचीत से मान जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से वो चाइना बॉर्डर पर गतिविधि कर रहा है उससे लगता है कि चाइना को बिना सबक सिखाए वो बात नहीं मानेगा। इस वजह से आप देख रहे होंगे जापान के वो कई द्वीपों पे वो अपना दावा करता है, वियतनाम पे वो अपना दावा करता है, ताइवान को धमकी देता है, ऑस्ट्रेलिया को धमकी देता है, आज आसियान कंट्रीज ने भी उसके खिलाफ है। तो आप लगा सकते हैं कि चाइना एक कैंसर की तरह बन चुका है। चाइना का जो पीएलए है वो किस तरीके से पूरे विश्व में अपना जाल बिछाना चाहता है, तमाम इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है कि आप लगा सकते हैं कि चाइना एक साम्राज्यवाद की तरफ फैलता जा रहा है। जो एक कम्युनिस्ट माइंड है वो धीरे धीरे अब चीन को ही ख़त्म करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया इस चीनी वायरस कोरोना वायरस से भी जूझ रही है और इस साम्राज्यवादी सोच से भी जूझ रही है कि किस तरीके से वो इस ऐप के माध्यम से विदेशों से सूचना चुरा रहा है और तब उस अपने फ़ायदे के लिए उस पर काम कर रहा है। एक तरफ तुम्हें हमारे से पैसे चाहिए, दूसरी तरफ हमारे ऊपर तुम गोला बारूद फेंकोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। सरकार इस तरीके से ना सरकार इस पर बात सुनेगी ना तो यहाँ की पब्लिक सुनेगी, क्योंकि इस तरीके का जो काम किया है चाइना ने, चाइना को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। 1962 में देखा जवाहरलाल नेहरू किस तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे, लेकिन उसने 1962 में किस तरीके का धोखा दिया, उसका एक हमेशा से एक हिस्ट्री रही है कि चीन हमेशा धोखा देता रहा है। और इस वजह से चाइनीज़ जो ये ऐप यहाँ पर फल फूल रही थी उनको बैन कर दिया। आप लगा सकते हैं कि चाइना में गूगल बैन है, चाइना में फेसबुक बैन है, चाइना में ट्विटर बैन है। एक तरफ चाइना में सब ऐप बैन है, ट्विटर से लेकर फेसबुक, यूट्यूब, तमाम दुनिया की सारी ऐप बैन है, लेकिन वो दूसरी तरफ अपने जो अपनी देश की ऐपें हैं वो दूसरे देशों में फैला रहे हैं। इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता है। अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं तो अपने देश को भी इस तरीके की प्लेटफॉर्म पर लाइए, तब पता चलेगा कि आपके देश के अंदर कैसी भावनाएं हैं, क्या आपके लोग चाहते हैं। उनको तो बोलने नहीं दिया जाता है, वो अपनी सारी चीज़ें वो वहाँ पर सेंसर किया जाता है, लेकिन वो दूसरे जगहों पर अपनी ऐप इस तरीके के फैलाकर बिल्कुल बिना नियंत्रण के हर चीज़ करता है। कहीं इंफॉर्मेशन चुराता है, कहीं सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और इस तरीके के काम करने वाले चाइनीज़ ऐप को अब बिल्कुल बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ा झटका है। आप लगातार ये लिस्ट देख रहे हैं, कितनी बड़ी लिस्ट है, और इससे चीन क्या पूरा चीन बौखला जाएगा। पीएलए का जो आर्मी है उसको भी पता चल जाएगा कि भारत अब उसको बख्शने के मूड में नहीं है। बहुत उसने मलाई खा ली भारत से, बहुत आप लगा सकते हैं कि भारत इतना सारा मटेरियल इंपोर्ट करता है चाइना से और एक्सपोर्ट बहुत कम मात्रा में। तो चाइना एक तरफ भारत में अपने नकली सामान, यहाँ तक आप देखते होंगे कभी कभी चावल भी नकली आ जाते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि वो सब चाइना ऐसी नकली सामान बनाने के लिए जाना जाता है और सारे थर्ड क्वालिटी के मटेरियल वो इंडिया में डंप करता है और भारत वाले उसको खुशी खुशी खरीद लेते हैं सस्ता के चक्कर में। अब ऐसे चाइनीज़ और थर्ड क्वालिटी के नकली चीप माल का भी बंद हो जाएगा। और जिस तरीके से टिकटॉक और अन्य ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है, ये बहुत बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये पूरे विश्व में इसकी आवाज़ जाएगी और अन्य देशों में भी इसकी मांग उठेगी, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो अन्य देश भी इस कदम को फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो करते हैं वो पूरा विश्व उसको फॉलो करेगा। क्योंकि चाइना पूरे विश्व संकट है, क्योंकि
इस तरीके का पाखंड अब नहीं चलेगा कि आप पूरी दुनिया की ऐप अपने यहाँ बंद कर दो और अपनी ऐपों को तुम पूरे संसार में फैला दो, ऐसा नहीं चलेगा। और टिकटॉक जैसी बेकार बेहुदा ऐपों को बिल्कुल बंद करना चाहिए। उसमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें खाली इस तरीके का पूरे नौजवानों को बिगाड़ने का पूरा ड्रामा बना रखा है। जबकि चाइना में इस तरीके की नौटंकी बिल्कुल बैन है। तो आप लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला है। आखिरकार सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और चीन के शी जिनपिंग तो आज नींद उनको नहीं आएगी और चाइना समझ गया होगा कि अब उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। बहुत हुआ हिंदी चीनी भाई भाई, अब हिंदी चीनी बाई बाई। जय हिंद, जय भारत।